छोड़ दे अब। वही अलग अलग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की खबर जो कि मैं 23 सितंबर 2023 को लेकर के आया हूं। जैसे कि 2022 में हम लोगों को जिस तरह से हड़ताल जारी करने के लिए सोच रहे थे और 2023 में इसको सफलतापूर्वक हड़ताल को लेकर चल रहे थे, लेकिन हम लोगों को जितना बड़ा हार हो चुका है और हम लोग फिर से जितना 5 साल पीछे जा चुके हैं दोस्तों, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार हम लोगों को इससे कितना का नुकसान होने वाला है आगे चल के। जैसे कि मैं बता दूं, शशि यादव हम लोगों के साथ 1820,000 रुपये मांग को लेकर के उत्साहित थी। आखिरकार शशि यादव हम लोगों के साथ इतना बड़ा घात और इतना बड़ा छल क्यों किया और उन्होंने इस समय किस तरह से खुशियां और मना रही है। दोस्तों, जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के वजह से हड़ताल को लेकर के चला जा रहा था और हम लोगों को मांग थी, सरकार से 26,000 रुपया मांग थी जो कि वेतन के रूप में दिया जाए। शशि यादव उसी समय मांग कर रही थी 1820,000। मानते 1820,000 भी हम लोगों के लिए फिलहाल ठीक था। तो उन्होंने जा कर के तेजस्वी यादव से वार्तालाप की और उनसे बात की। बात करने के पश्चात आखिरकार वो कैसे हम लोगों को 1500 रुपया की बढ़ोतरी करके हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे जो कि हम लोग को 1500 रुपया बढ़ोतरी हुई, 9% बढ़ोतरी की वजह से हम लोग जिस तरह से 5 साल पीछे जा चुके हैं, आखिरकार 5 साल पीछे में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से महंगाई को देखकर सभी आशा कार्यकर्ता 1500 रुपया पर मान चुकी है और 1500 रुपया पर ले करके वो पीएचसी जा करके जिस तरह शर्म और लिहाजा नर्स और अनेकों प्रकार के उसमें चिकित्सक के अधिकारियों के साथ हो रहा है, उन्होंने हो रहा है कि जैसे कि जाने पर उन्होंने बोला कि हड़ताल, माने हम लोग गए थे तो उन्होंने उसमें कोई था, वो बोला कि हड़ताल समाप्त हो गया, कितना रुपया बढ़ा। इतना ज़्यादा हम लोग को लज्जित लगा कि सोचने में भी और कहने में भी शर्म आ रही है दोस्तों। आशा कार्यकर्ता एक ऐसी स्थिति में रह रही है, इसको थोड़ा सा भी जानकारी अगर होती तेजस्वी यादव को, थोड़ा सा भी मुंह दया होती तेजस्वी यादव को, तो हम लोगों को कम से कम 18,000 से लेकर के 20,000 रुपया वेतन के रूप में देने का निर्णय लेती। लेकिन वो तेजस्वी यादव जो कि 1500 रुपया के बढ़ोतरी किए और सभी आशा कार्यकर्ता जिस तरह से शाबाशी दे रही थी कि हमें पूरा विश्वास था कि तेजस्वी भैया ही हम लोग को मानदेय देंगे, तेजस्वी भैया ही हम लोग को बढ़ोतरी करेंगे। आखिरकार वो आशा दीदी सॉरी चाची लगेंगी, मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूँ, तो आप लोगों को हाथ जोड़ के गिनती है कि आप लोग कम से कम सरकार से 18,000 रुपया मांग करके, 1820,000 रुपया मांग करके अपने सफलतापूर्वक हड़ताल को लेकर के चलती, तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से हार हुई और आप सभी 5 साल पीछे जा चुके हैं, इस पर आज निर्णय लेने की सवाल उठता है। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता जो एकजुट होकर के अपना कीमती समय 32 दिन गंवा करके, कीमती समय 32 दिन गंवा करके फिर भी उन लोगों को मांगों को 9% पूरा किया गया और उन लोगों को मांगों को दबा दिया गया और उन लोगों को मांगों में जो कि एक बवाल उठा था कि अफवाह उठा था कि ये बात हकीकत है, ये मुझे मालूम नहीं है कि 500 रुपया और भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसका अभी तक खुलासा और अभी तक उसका कोई भी घोषणा और पत्र कुछ भी जारी नहीं हुआ। जैसे कि मैं बता दूं, जो सितंबर में आशा कार्यकर्ताओं को पैसा देने का डिमांड किया गया, तो सभी शशि यादव ने लाइव आकर के बताया कि हम लोगों को जो पैसा 1500 रुपया की बढ़ोतरी हुई है वो 2 माह और लगेगा, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कि नवंबर में। उन्होंने कहा कि अभी इसको जारी नहीं किया गया है, अभी इसको
लागू नहीं किया गया है। आखिरकार वो लागू होगी कि नहीं होगी, इस पर भी सवाल बनता है दोस्तों। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को देता रहूं। जैसे कि मैं बता दूं, शशि यादव को जिस तरह से तुगला नीति कर करके उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को साथ जिस तरह से धोखाधड़ी और गद्दारी को लेकर के चली, और सभी आशा कार्यकर्ता उनके समर्थक और उनके सपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन जो उन्होंने अभी कर रही है उसका कोई वीडियो फोटोज वायरल हो रहा है। स्टेज पे तेजस्वी यादव के साथ वोट मांगते हुए, तेजस्वी यादव के साथ लमटेन छाप लेकर घूमते हुए तेजस्वी यादव के साथ अनेकों प्रकार के इस समय उनका तस्वीरें वायरल हो रही है। और आशा कार्यकर्ता जो है वो 5 साल पीछे जा चुकी आशा कार्यकर्ता उनको समर्थक कर रही है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर 2024 में चुनाव हो जा रहा है सफलतापूर्वक, और उस समय हम लोग को मांगों को नहीं सुना गया, तो हम लोग फिर अगले 5 साल के लिए इंतजार करेंगे। और अगले 5 साल अगर हड़ताल को लेकर के चलेंगे तो सरकार समझेगी कि हम लोग को लालच हो चुका है, और हम लोग अनेकों प्रकार के उपस्थितियाँ अपना करके हड़ताल को जारी कर रहे हैं। तो इससे सरकार को बेइज्जती होगी और हम सबको ऊपर भारी प्रॉब्लम और संभावना आ सकती है दोस्तों। तो हम सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग अपने मांगों को लेकर के उत्साहित हों, ताकि हम लोगों को परेशानियों का सामना आगे चल करके ना करना पड़े। अभी के उदाहरण में आप लोगों को बता दूं, अभी कोई सामान आप लोग खरीदने जाते हैं 10 रुपया, वो आज से 2 साल बाद खरीदने जाएंगे तो वही सामान आप लोग को 50 रुपया दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, जो कि 1500 रुपया हो गया वही होगा। और जो कि सामान में महंगाई में बढ़ोतरी जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, उस तरह से हम लोग का नहीं होगा। जैसे कि मैं बता दूं, टीचर के पैसे जो कि रिटायरमेंट है उन लोगों को, कोई भी अधिकारी का हो, आप लोग देखिएगा, आप लोग जा कर के पूछ लीजिएगा उन लोगों से। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग जाकर पूछिए। जैसे कि उन लोगों का प्रत्येक माह जिस तरह से महंगाई की बढ़ोतरी होती है, उस तरह से पैसे में भी बढ़ोतरी होती है। हर साल जिस तरह से महंगाई में बढ़ोतरी होती है, उस समय पैसे में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए कि आज आप लोग को चावल खरीदने जा रहे हैं 10 रुपया किलो, और आज से 2 माह बाद उसको 20 रुपया किलो कर दिया गया, तो उन अधिकारी को अगर मिल रहा है 30,000 रुपया, तो उन अधिकारी को आगे चल करके 2 माह बाद उन लोगों को महंगाई का भी पैसा 30 से 32,000 रुपया कर दिया जाएगा। मतलब कि 2 माह में 2,000 रुपया बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि उन लोगों को महंगाई के द्वारा पैसा को बढ़ाया जाता है। लेकिन हम सभी आशा कार्यकर्ताओं को पैसा जो है महंगाई के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। हम लोग को जहां 2500 रुपया फिक्स हो गया, अब महंगाई आसमान छुए या महंगाई कहीं भी जाए, हम लोगों को उससे सरकार को, आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपना एकजुट होकर के अपने मांगों को लेकर के सरकार से पूरा नहीं करवाएंगे और सरकार से पूरा करने पर मजबूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और हम लोग ऐसे स्थिति पे आ जाएंगे कि कार्य करने का तो दूर, कार्य करने से भी नफरत हो जाएगा। इसीलिए सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के तरफ जो जाने का निर्णय लिया गया था शशि यादव के साथ 26 सितंबर 2023 से लेकर के 29 सितंबर 2023 तक, तो वो अभी तक उसको जाने का निर्णय नहीं लिया गया। क्योंकि वो जो बोली थी भाषा में कि हम लोग दिल्ली चलो के नारे लगा करके दिल्ली के केंद्र सरकार से अपने मांगों को रखेंगे, तो आखिरकार वो कब जाएंगी? भाषण देने के लिए दे देती है, लेकिन जाने के लिए पैर पीछे खींच लेती है। ऐसे शशि यादव को हम लोगों ने विश्वास किया और उन लोगों को लीडर बनाया। लीडर बनाने के बाद हम लोगों को जिस तरह से 5 साल पीछे ढकेल दी शशि यादव, उस तरह से हम लोग फिर से 5 साल ठोकरें खाएंगे। और 5 साल बाद फिर से हड़ताल को लेकर के चलेंगे, तो उसमें सभी आशा कार्यकर्ता साथ नहीं देगी।
जिस तरह से मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता किसी भी आशा कार्यकर्ता को या किसी भी आशा समर्थक को साथ नहीं देती, उस तरह से उस समय भी हम लोग को कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो आखिरकार आप लोगों से अपील है दोस्तों कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर हमारा लिंक डालें, ताकि ये वीडियो सभी आशा कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और उन लोगों को इतना जो गलतियां की है उनमें थोड़ा सा भी बदलाव आए, और बदलाव आने के बाद उन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास हो कि हाँ, हम लोग 5 साल पीछे जा चुके हैं अपने हड़ताल को लेकर के, अपने हड़ताल को समाप्त करके। जैसे कि हम लोग को मांगों को कम से कम तेजस्वी यादव को 18-20 हज़ार रुपये वेतन के रूप में देने का निर्णय लिया गया, नहीं लिया गया। वो आखिरकार 1500 रुपये पर कैसे हड़ताल तोड़वाने पर मजबूर हुई आशा कार्यकर्ताओं को, ऐसे बहुत ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।